अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे थे हिस्ट्री ऑफ एआई के ऊपर 1997 तक की बात की थी। इस मॉड्यूल का ये लास्ट लेक्चर है। हम बात देखते हैं उसके बाद क्या हुआ। 2005 के अंदर पहली सेल्फ ड्राइविंग कार जिसका नाम स्टेनले था वोन दी डार्पा ग्रैंड चैलेंज। इसकी बड़ी अच्छी वीडियोज़ हैं, आप यूट्यूब पे आके ज़रूर देखिएगा कि किस तरीके से गाड़ी को खुद कार तरीके से चलना था, बगैर किसी ड्राइवर के, बगैर किसी इंसान के। क्या क्या मुश्किलात पेश आई, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, किस तरीके से ये गाड़ी जीती। और आपको बड़े इसमें जो मशहूर नाम है वो भी यहाँ पे मिलेंगे कम्पीट करते हुए। 2005 के अंदर बोस्टन डायनेमिक्स ने बिग डॉग के नाम से रोबोट रिलीज़ किया। इसकी बहुत सारी मुतअद्दिद वीडियो आप यूट्यूब पे देख चुके होंगे कि एक रोबोटिक डॉग है जो कि दरवाज़ा खोल लेता है, जो कि लोग उसको मार रहे हैं उनको जवाब देता है, गेंद कैच कर लेता है, मुख्तलिफ़ किस्म की टेरेंस के ऊपर, अनइवन ज़मीन के ऊपर, पेमेंट्स के ऊपर वो चल सकता है। और यहाँ से बड़ा इंटरेस्ट इसमें बढ़ना शुरू हुआ। 2006 के अंदर हमने देखा कि गूगल, अमेज़न, एप्पल ने अपने जो वॉइस असिस्टेंट्स हैं उनको रिलीज़ किए। हमारे पास एलेक्सा आया, हमारे पास एप्पल का सिरी आया। 2012 के अंदर आईबीएम ने ज्यूपर्डी का जो गेम था वो जीत लिया कंप्यूटर ने। मैं आपको बता चुका हूँ कि गेम किस तरीके से लोगों का इंटरेस्ट हासिल करने में हमारी मदद करते हैं पूरी फील्ड के अंदर। 2012 के अंदर एंड्रयू एंजी ने, जिनके बड़े मशहूर कोर्स है मशीन लर्निंग के कोर्सेरा के ऊपर, और जिनकी वो डीप लर्निंग के नाम से कंपनी भी जहाँ पे डीप लर्निंग बनाते हैं, इन्होंने डीप लर्निंग को एक जर्नल पूरे माशरे के अंदर मुतारिफ़ करवाया एक एक्सपेरिमेंट से। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने 10 मिलियन से ऊपर यूट्यूब वीडियोस को स्कैन किया और एल्गोरिथम ट्रेन किया डीप लर्निंग का, जो कि बिल्ली की शनाख्त कर सकता था। इस एल्गोरिथम को इससे पहले नहीं बताया गया था कि बिल्ली कैसे होती है, क्या लगती है। उसको बेसिक चीज़ें दी गई और ख़ुद ही बिल्ली को शनाख्त करके आपको बता सकता था। 2014 के अंदर गूगल के वेमो की जो कार थी सेल्फ ड्राइविंग कार, उसने ड्राइविंग टेस्ट पास कर लिया। 2016 के अंदर आपने देखा होगा कि अल्फ़ागो ने, जो गो का वर्ल्ड चैम्पियन है ली सेडोल, उसके अगेंस्ट जो तब मैच था वो जीत लिया। और बड़ी रिसेंट बात है, 2017 के अंदर एनवीडिया ने डीप लर्निंग का चिप मार्केट में मुतारिफ़ करवाया, जिसकी मदद से नए चेहरे बनाने आसान हो गए और यहाँ से डीप फेक को उरूज मिला। 2018 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साल था हमारे लिए। यहाँ पे ओपन एआई की बुनियाद रखी गई। ये ओपन एआई वही कंपनी है जिसको $1 बिलियन से ऊपर की इन्वेस्टमेंट मिली है मुख्तलिफ कंपनीज़ के साथ, और जिन्होंने रिसेंटली अभी GPT-3 रिलीज़ किया है, जिसको हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं। एआई एथिक्स के ऊपर बात शुरू हुई, सेल्फ ड्राइविंग कार बनना शुरू हुई, चैटबॉट्स आए, वर्चुअल असिस्टेंट्स आए, और रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन के ऊपर हमने बहुत तरक्की की। आपने यूआई पाथ का, आरपीए का नाम सुना होगा कि रोबोट्स किस तरीके से इंसानों की जॉब्स ले रहे हैं और किस तरह हम तमाम चीज़ों को ऑटोमेट कर रहे हैं। ये सारे काम 2018 से शुरू हुए। 2019 बहुत इंटरेस्टिंग था। यहाँ पे ओपन एआई का एक एल्गोरिथम था रोबोट हैंड्स डेक्सटेरिटी के नाम से, जिसने जो रूबिक्स क्यूब होता है उसको सॉल्व किया। एआई जनरेटेड सिंथेटिक टेक्स्ट की बुनियाद रखी। जो GPT-3 आप पढ़ रहे हैं, इसके जो अर्लियर वर्जन थे ये 2019 के अंदर आए। गेमिफिकेशन ऑफ मेमोरीज़ के ऊपर काम हुआ। अपसाइड डाउन रीइंफोर्समेंट लर्निंग के ऊपर काम हुआ। ये नई टेक्निक है रीइंफोर्समेंट लर्निंग की। अगर हम जब मशीन लर्निंग का कोर्स करेंगे इंशाल्लाह ताला, वहाँ मैं आपको तफसील से बताऊँगा कि ये क्या चीज़ है और बाकी चीज़ों कैसे मुख्तलिफ है। थ्री बॉडी प्रॉब्लम, जो एक अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम काफ़ी अर्से चला आ रहा था, इसको 2019 के अंदर एआई के अंदर सॉल्व कर लिया गया। और हमने एक्सप्लेनेबल एआई के ऊपर बात की कि एआई कोई भी डिसीजन लेता है तो वापस जाके उसको एक्सप्लेन किस तरह कर सकेगा। कंप्यूटर अपने लिए गए डिसीजंस को किस तरह एक्सप्लेन करेगा। 2020 अभी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। और अभी तक हम क्या देख चुके हैं, हम देख चुके हैं कि इसमें टाइनी एआई के ऊपर बात हुई कि छोटे से छोटे चिप बनाए जाएँ जिसमें न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग के सारे काम ऑटोमेटिकली हो सकें। हमने स्मार्ट मनी की बात की कि एक ऐसी क्रिप्टो करेंसी जिसका गवर्निंग जो मॉडल हो वो कोई बैंक ना हो, कोई गवर्नमेंट ना हो, बल्कि एआई हो। GPT-3 हम डिस्कस कर चुके हैं। एआई को ड्रग डिस्कवरी में इस्तेमाल किया। आपने देखा होगा पिछले दिनों जापान ने पहली फ्लाइंग कार जो थी उसका सक्सेसफुल डेमोस्ट्रेशन दी। और पिछले ही दिनों के अंदर इलोन मस्क ने न्यूरालिंक को प्रेजेंट किया, जिसके अंदर उसने पिक के अंदर एआई बेस्ड चिप्स लगा दिए उसके दिमाग के अंदर। उसके बाद मेमोरीज़ को अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और क्लियरली बात है कि आगे का जो इसका निशाना है, टारगेट है, वो इंसान है कि इंसान के दिमाग में एक चिप लगी हुई हो जिसकी मदद से वो कॉल्स ले सके डायरेक्ट दिमाग में। आपको सेल फ़ोन रखने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको दिमाग में एक इशारा सिग्नल मिलेगा कि फ़ोन आया है, आप हेलो बोलेंगे और आपकी बात शुरू हो जाएगी और शख्स आपके दिमाग में बात कर रहा होगा जिस तरह आप ख्वाब में बात करते हैं। आप मेमोरीज़ अपलोड कर सकते हैं, किताबें अपलोड कर सकते हैं, सारी चीज़ें सीख सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ी रिवोल्यूशन होगी। इसके नुकसानात क्या होंगे, इसकी इंसानी सेहत पे क्या असर पड़ेगा, ऐसा करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये तमाम बातें हैं जो माहिरीन आजकल डिस्कस कर रहे हैं और एआई एथिक्स की जो कम्युनिटी है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। तो बहरहाल ये एक छोटा सा हमारा इंट्रोडक्शन था
एआई की तारीख का, एआई हिस्ट्री का हमने 1940 1943 से शुरू किया और 2020 तक जो मेन इसके अंदर मेजर ब्रेक थ्रूज हुए थे उसके ऊपर बहुत ही मुख्तसर तौर के ऊपर बात कर ली। अगली वीडियोस के ऊपर हम ट्यूरिंग टेस्ट पे बात करेंगे, हम बात करेंगे कि एआई के माशरे पे क्या नुकसान हो सकते हैं और कोशिश करके थोड़ी सी एआई एथिक्स के ऊपर बात करके इस कोर्स को कंक्लूड करेंगे। यहाँ तक कोर्स देखने का, सुनने का, मेरा साथ देने का शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी।